हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी जो नित्य प्रति जो क्लास रहती है वो रहती है राजस्थान जीके से संबंधित, जिसमें कि हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपके समक्ष जो बहुत अच्छा कंटेंट होता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम यानी निचोड़ को पढ़ना चाहते हैं, जो कि एग्ज़ाम की डिमांड होती है उसे पढ़ना चाहते हैं, और हम बस उसी को पढ़ाते हैं जो ओनली एग्ज़ाम में आता है। यानी कि ज़्यादा कचरा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और हमारी प्रत्येक क्लास उठाकर तुम देखना एक बार, हर क्लास में आपके लिए एक दो क्वेश्चन इधर उधर से 100% मिलते हैं। और इसीलिए अगर आपको जो हमारी वीडियो को रुचिकर लगे, लाभदायक लगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इस क्लास में जुड़ने के लिए ज़्यादा नहीं तो इसे 2-3 बार शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके समक्ष एक अच्छा कंटेंट प्रस्तुत हो। तो जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ तो लिया होगा कि जो अपन का कंटेंट होगा वो कंटेंट किससे रिलेटेड होगा। तो अपन का कंटेंट रिलेटेड होगा राजस्थान की जो नवीनतम वन रिपोर्ट आई है, कौन सी, 2023। समझ रहे हो कि नहीं? राजस्थान की जो नवीनतम वन रिपोर्ट है वो कब आई, तो कब जारी हुई, 2023 में। कब? 2023 में आई। यानी 2023 की अपन की वन रिपोर्ट है। लेकिन इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जो अपन की जो 2023 की वन रिपोर्ट है वो जारी कब हुई थी। तो ये जारी कब हुई थी, ये 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी जो अपन की ये वन रिपोर्ट है। पहली बात तो ये बताओ कि वन रिपोर्ट कितने सालों के अंतर्गत आती है, पहली वन रिपोर्ट कब आई थी, और जो हमारी वर्तमान वन रिपोर्ट है ये कौन से नंबर की वन रिपोर्ट है। तो इस तरह से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनका हम आपके समक्ष अध्ययन करेंगे। तो जो हमारी जो वर्तमान जो वन रिपोर्ट है ये कौन सी वन रिपोर्ट है, यानी कि वन रिपोर्ट कौन सी है, यानी कौन सी है। तो भाई साहब ये कौन सी अपन की 18वीं वन रिपोर्ट, कौन सी है, ये अपन की 18वीं वन रिपोर्ट है। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो 18वीं वन रिपोर्ट है ये जारी कब हुई। तो ये भाई साहब जारी कब हुई, 18वीं वन रिपोर्ट जारी कब। तो भाई साहब बताओ कि जो अपन की 18वीं जो वन रिपोर्ट थी वो जारी कब हुई थी। तो 18वीं जो वन रिपोर्ट है वो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। कब जारी हुई थी, 21 दिसंबर 2024 को। 21 दिसंबर 2024 को अपन की 18वीं वन रिपोर्ट जारी हुई थी। समझ रहे हो कि नहीं? एक वन रिपोर्ट कितने अंतराल के बाद में आती है यानी कि वन रिपोर्ट का जो आधार वर्ष है, वन रिपोर्ट का आधार क्या है, वन रिपोर्ट का आधार 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में वन रिपोर्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। लेकिन भाई साहब हमारे दिमाग में बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि जो अपन की वन रिपोर्ट को काम चल रहा भाई साहब ये कब से स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि पहली वन रिपोर्ट कब आई थी। तो भाई साहब अब हम लिखेंगे कि पहली वन रिपोर्ट, यानी कि पहली वन रिपोर्ट कब आई थी। तो पहली वन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में। तो हमारी पहली वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी, 1987 में। समझ रहे हो कि नहीं, कब जारी हुई थी, 1987 में। तो यहाँ तक तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि जो हमारी 2023 की जो वन रिपोर्ट है वो 18वें नंबर की वन रिपोर्ट है। 21 दिसंबर 2024 को हमारे समक्ष ये लागू हुई थी। 1987 में पहली वन रिपोर्ट आई थी और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में वन रिपोर्ट का जो कार्य है वो बदल जाता है। यानी अब हमारी जो अगली वन रिपोर्ट आ गई, यानी कि 19वीं वन रिपोर्ट कब आएगी, 19वीं वन रिपोर्ट कब आएगी। तो 19वीं वन रिपोर्ट कब आएगी हमारी, 2025 की। कब आएगी, 2025 की आएगी। और 2026 में वो क्या होगी, जारी होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी 18वीं वन रिपोर्ट है वो 2023 की है, लेकिन जारी कब हुई थी, 21 दिसंबर 2024 को। तो अब आगे चलते हैं।
आगे पढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है, इसमें अब हम जुड़ते जाएंगे। अब जो हमारी ये वन रिपोर्ट है, इसमें ये देखना है कि वन कितने हैं, यानी राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं। तो अभिलेखित वन कितने हैं? अभिलेखित वन कितने? अपन के 9.60%। कितने अपन के अभिलेखित वन? 9.60%। कैसे बने ये अभिलेखित, यानी कि राजस्थान में जो अब वर्तमान में उपस्थित जो वन है वो 9.60% वन आवरण है। समझ रहे हो कि नहीं? अब भाई साहब इसमें से भी हम क्या देखते हैं कि इसमें से क्या है वन आवरण कितना है, वन आवरण कितना है, अपन का वृक्षावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, ऊपर से अपन का क्या है जो अपन के जो झाड़ीनुमा वन है वो कितने, कौन से झाड़ीनुमा वन, जो झाड़ी वन है वो कितने। तो समझ रहे हो कि नहीं? पहली बात तो ये कि इसमें वनावरण कितना है। दूसरा क्वेश्चन ये कि अपन का जो वनावरण के बाद में वृक्षावरण कितना है, फिर क्या है झाड़ी वन कितने। तो भाई साहब पहले ये बताओ कि अपन के वनावरण कितना है। वनावरण यानी वन का आवरण कितना है, तो कितना है 9.60 में से कितना है 4.84%। कितना? 4.84% तो वन का वनावरण है। फिर भाई साहब चलेंगे तो वृक्षावरण कितना है, वृक्षावरण अपन का 3.16%। कितना है 3.16% क्या अपन का वृक्षावरण है। और अपन का जो झाड़ी वन है वो झाड़ी वन कितने 1.60%, यानी 1.6% अपन के कैसे झाड़ी वन है। लेकिन अब हमारा एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है, कौन सा, कि सर्वाधिक झाड़ी वन कहाँ पे स्थित है। क्या जो सर्वाधिक झाड़ी वन है वो कहाँ पे स्थित है। तो सर्वाधिक कहाँ पे, ये सर्वाधिक कहाँ पे, ये पाली में। और सबसे कम कहाँ पे, यानी कि न्यूनतम झाड़ी वन कहाँ पे स्थित है, अपन के हनुमानगढ़ में। कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ में न्यूनतम झाड़ी वन स्थित हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि जो हमारे अभिलेखित वन है वो कितने 9.60% है, और उसमें से वनावरण कितना है 4.84%, और उसमें से वृक्षावरण कितना है 3.16%, उसमें से झाड़ी वन कितने 1.6%। झाड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पे स्थित है, तो अपन की सर्वाधिक पाली में स्थित है। सबसे कम कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगे, रुचिकर लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम आगे चलेंगे, आगे चल के हम तुमको और बताएंगे। अब भाई साहब पहले तो ये बताओ कि जो अपन का जो क्षेत्र है वो कितना है, क्या क्षेत्र है, यानी कि कुल अभिलेखित जो वन है वो कितने, समझ रहे हो कि नहीं। तो अपन के कितने आ जाएंगे 32,869, यानी कि अभिलेखित वन, जो अपन के अभिलेखित वन है उनका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि उनका क्षेत्रफल कितना है 32,869 वर्ग किलोमीटर। कितना है 32,869 वर्ग किलोमीटर क्या है अपन के अभिलेखित वन है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया चल रही है अपन की। क्या अति महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। ये अपन की 2023 में एक वन रिपोर्ट आई थी 18वें नंबर की, जो कि पहली 1987 में आई थी। 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट अपन की जारी हुई थी, जिसके अंतर्गत 9.6% अभिलेखित वन है और जिसका क्षेत्रफल है 32,869 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से वनावरण 4.84% है और उनमें से वृक्षावरण 3.16% है, उनमें से झाड़ी वन 1.6% है और झाड़ी वन सर्वाधिक पाली में और न्यूनतम कहाँ पे हनुमानगढ़ में स्थित है। अब इससे आगे चलेंगे हम, इससे आगे के जो प्रशासनिक दृष्टि से, समझ रहे हो नहीं, प्रशासनिक दृष्टि से वन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से वन प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार। यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से जो वन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन के क्या प्रशासनिक दृष्टि से जो वन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई साहब? तो पहला हो जाता है आरक्षित। आरक्षित में भाई साहब रिजर्वेशन है, कतई मत पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लेंगे 9 के लग गए। तो पहला क्या है आरक्षित, पहला क्या है आरक्षित। दूसरा क्या है अपन का रक्षित,
तीसरा क्या है भाई साहब, अपन का ए वर्गीकृत। एक क्वेश्चन तो अपन का यहीं से उठ जाता है क्या, कि जो अपन की जो प्रशासनिक दृष्टि से यानी वनों के कितने प्रकार हैं, तो अपन भाई साहब एक मीटर करे हैं वर्गीकृत, लेकिन अपन का क्या होता है ए वर्गीकृत। क्या होता है प्रकार, ए वर्गीकृत होता है, और अपन एक मीटर का तुक्का देते हैं क्या, ओ भाई साहब वर्गीकृत। ऐसा नहीं करना अपन को एक अच्छी प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ना है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले भाई साहब आरक्षित वन कैसे होते हैं। आरक्षित वन वो होते हैं जो कि सरकार की दृष्टि से पूर्ण प्रतिबंध होते हैं। ये नहीं कि अपन भाई साहब अपन की बकरियां ले गए और माजे चरा लाए, नहीं, अपन नहीं चरा सके, ना अपन भैंसे ले जा सके माँ, तो ये हो जाते हैं अपन के क्या आरक्षित यानी हो जाते हैं रिजर्व को मतलब समझ रहे हो, जैसे अपन को 10% आरक्षण दे दियो ईडब्ल्यूएस को, तो ये नहीं है कि हम एसटी को यार घुस जाएगा, नहीं, वो ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा ओनली। ऐसे एसटी के में ईडब्ल्यूएस वाला नहीं घुस सकता, क्यों, क्योंकि वो रिजर्व है, वो सरकार के द्वारा प्रशासनिक हो गया, वो प्रतिबंधित हो गया, वो उसकी एक सीमित कैटेगरी हो गई, तो समझ रहे हो ना, वो क्या हो जाएगा आरक्षित हो जाएगा। अब क्या हो जाता है भाई साहब, जैसे रक्षित होती है, जैसे जनरल की सीट है, जनरल की सीट का मतलब क्या बताऊं, जैसे सरकार दे रही है लेकिन भाई साहब यहाँ पे प्रतिबंध हुए और नहीं हुए, यानी कि अपन सही ढंग से पालन नहीं कर रहे, यानी जैसे ईडब्ल्यूएस से तो फॉर्म भर रहे हैं अपन और जनरल अपन क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, क्या जनरल अपन क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये रक्षित, यानी कि आधा प्रतिबंधित और आधा नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम इसके होते हैं नहीं, ये मेन बात है। ए वर्गीकृत ये भाई साहब कोई चरा ले जाए, कोई तो लड़ाई नहीं हुई भाई साहब, कोई में डंडा नहीं पड़े, वो ए वर्गीकृत हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि आरक्षित वन कितने, समझ रहे हो कि नहीं, तो आरक्षित वन कितने अपन के 37.04%, कितने अपन के आरक्षित वन कितने हैं 37.04%। इसके बाद चलेंगे अपन रक्षित, क्या आरक्षण तो भाई साहब कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि अपन की जनसंख्या एक ही कैटेगरी की है, लेकिन रक्षित यानी रक्षा तो भाई साहब जनरल की सीट तो ज़्यादा आएंगी, तो कितने हो जाएगा रक्षित 56.56%। तो समझ लो कि नहीं, रक्षित वन कितने है अपन के, ये अपन के आरक्षित वन, ये अपन के कैसे रक्षित वन, ये कैसे है अपन के ए वर्गीकृत वन। तो ए वर्गीकृत वन अपन देखेंगे तो ए वर्गीकृत वन कितने हो जाते हैं 6.40%, समझ लो कि नहीं, अपन यहाँ 40 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या आती है उसे कहते हैं 40, लेकिन अपन तो अपन की भाषा में एकदम नॉर्मल भाषा में पढ़ेंगे कैसे 6.40%। क्यों, क्योंकि अपन गणित को कॉन्सेप्ट तो हल कर नहीं रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के, और जी के कैसी है रटवे पाद आ रहे थे, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये तो अपन का ये हो गया क्या आरक्षित वन, रक्षित और ए वर्गीकृत। तो अपन के क्या है आरक्षित कितने 37.04, रक्षित कितने अपन के 56.56 और अपन के ए वर्गीकृत कितने 6.40%। लेकिन भाई साहब एक क्वेश्चन आ गया कि सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे स्थित है, यानी कि सर्वाधिक जो अपन का रिजर्वेशन है कौन सी जाति को भाई साहब, तो ऐसे सर्वाधिक आरक्षित वन किस कहाँ पे स्थित है उदयपुर में। सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो कहाँ पे उपस्थित है उदयपुर में। और जो अपन के सर्वाधिक जो रक्षित वन है, रक्षित वन कहाँ पे स्थित है 12 में स्थित है, कहाँ पे रक्षित वन कहाँ पे स्थित है अपन के 12 में स्थित है। और अपन के जो अपन के ए वर्गीकृत वन है ये सर्वाधिक कहाँ स्थित है बीकानेर में जानते होंगे तुम, जो अपन का खाम है बेर को जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ है अपन को बीकानेर, तो अपन के ये सर्वाधिक खाए जाएंगे बीकानेर। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, आरक्षित हैगे रक्षित हैगे और ए वर्गीकृत हैगे, यानी क्या है उदयपुर 12 और बीकानेर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि बहुत ही प्रभावी ढंग से और अच्छे ढंग से आपके समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन भाई साहब अब अपन और आगे चलेंगे, यहाँ तक तो सब दुनिया समझ में आएगा नॉर्मल चीज़ है, और आगे क्या चलेंगे, और आगे चल के ये देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पे स्थित है, समझ रहे हो कि नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण यानी वन कहाँ पे स्थित है। यानी कि पॉइंट क्या अपन का क्षेत्रफल की दृष्टि से वन की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि थोड़ा अपन यहाँ इधर लिखेंगे कितने की बगल नेक इधर की साइड जो अच्छा अपन का पूरा आ जाए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि
से वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा सर्वाधिक, एक हो जाएगा अपन का क्या? न्यूनतम। ऐसे इधर अपन का क्या हो जाएगा? प्रतिशत क्षेत्रफल, प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से वन। इधर अपन का क्या हो जाएगा? सर्वाधिक, इधर क्या हो जाएगा अपन का? न्यूनतम। पहले एक ज़्यादा नहीं तो कमेंट ये करके बताओ कि तुम्हारे वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही, और तुरंत ही हमें फीडबैक दिया करो कि फिर उससे ऑटोमेटिक मोटिवेशन आती है, क्या कमी रह गई उसमें सुधार करते हैं और आपके सामने प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। तो इससे क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अपन के बने वो सर्वाधिक क्या कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से जिलेन में? तो सबसे पहले क्या ट्रिक्स से अपन याद करेंगे। अपन के पास कोई ऐसी नॉर्मल छोटी मोटी ट्रिक तो है नहीं, बड़ी ट्रिक कौन सी? यू ए और पी। समझ रहे हो कि नहीं? क्या? यू ए पी और इतना सर्वाधिक क्या हो जाएगा? यू पी एस। क्या हो जाएगा? अपन कहते हैं यू पी एस। क्या हो जाएगा? यू पी एस। ट्रिक आपके सामने अभी प्रस्तुत की जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम बिना देखे भयभीत रहे होंगे, लेकिन ट्रिक आ जाएगी तो तुम ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाओगे। सुनो भाई साहब, यू यानी क्या होता है? उदयपुर। यू यानी क्या होता है? उदयपुर, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे? उदयपुर में। ए यानी क्या होता है? अलवर। कहाँ पे? अलवर में। पी यानी क्या होता है? प्रतापगढ़। क्या होता है? पी यानी प्रतापगढ़ होता है। समझ में आ गया ने? ये तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बने कहाँ पे स्थित है? यूएपी यानी उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। समझ में आ गया होगा। इधर क्या है? यूपीएस। यू यानी इधर भी सर्वाधिक यानी प्रतिशत क्षेत्रफल हो सर्वाधिक कहाँ पे? उदयपुर में। अपन का कहाँ पे? उदयपुर। और पी कहाँ पे अपन का? प्रतापगढ़। और एस क्या हो जाएगा अपन का? सिरोही। समझ रहे हो कि नहीं? अपन के जो सर्वाधिक है वो तो क्या हो गए? यूपीएस और यूएसपी, यानी यूएपी और यूपीएस, यूएपी और यूपीएस। और न्यूनतम क्या हो जाएंगे? सी एच जे। समझ रहे हो ना? न्यूनतम क्या हो जाएंगे? सी एच जे। सी एच जे से सी से क्या हो जाएगा अपन का? चूरू। यानी जो न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार जो बनावरण है, यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार जो बनावरण है वो सबसे कम हो जाएगा चूरू में। और उसके बाद क्या हो जाएगा अपन का? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे कम कहाँ पे? चूरू में। उसके बाद हनुमानगढ़ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा अपन का? जोधपुर। समझ रहे हो कि नहीं? सी एच जे यानी चूरू, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। क्या हो जाएगा? चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। आपके लिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद इधर चलेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? इधर सी जे और बी। क्या हो जाएगा? सी जे बी। यानी इधर अपन की जो न्यूनतम जनसंख्या, जो न्यूनतम बनावरण है वो प्रतिशत बनावरण है, वो अपन का क्या हो जाएगा? सी यानी चूरू। सी क्या हो जाएगा उधर अपन का? चूरू। यानी इधर क्या अपन थोड़ा इधर लिखेंगे से सी जे और बी। सी से क्या हो जाएगा अपन का? चूरू। और जे से क्या हो जाएगा अपन का? अपन का हो जाएगा जोधपुर। जे से अपन का क्या हो जाएगा? जोधपुर। सी से चूरू और जे से जोधपुर और बी से अपन का क्या हो जाएगा? बीकानेर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इधर क्या है? सी एच जे यानी चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। इधर क्या हो जाएगा? सी जे बी यानी चूरू, जोधपुर और बीकानेर। बहुत ही अच्छा शानदार अपन का टॉपिक रहा है और ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। इसमें अपन की सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया ये है कि सर्वाधिक जो बनावरण है वो कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर में। प्रतिशत हो या क्षेत्रफल के आधार पर हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर क्या हो जाएगा? यूएपी यानी उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। इधर क्या हो जाएगा? सी एच जे यानी कि अपन का क्या हो जाएगा? चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। इधर क्या हो जाएगा? यूपीएस, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। इधर क्या हो जाएगा? सी जे बी यानी चूरू और जोधपुर और क्या हो जाएगा? बीकानेर। समझ में आ गया? पहली वन रिपोर्ट कब आई? 1987 में। आपकी कौन सी है? 18वें नंबर की वन रिपोर्ट है। कब जारी हुई? 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। और एवर्गीकृत वन कितने क्या बन के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवर्गीकृत वन कितने बन के? 6.40% है। क्या एवर्गीकृत कितने वन है? 6.40% है। और अपन के आरक्षित वन कितने? 37.04% है।
और वर्गीकृत वन कितने के अपन के वर्गीकृत के 6.40 और रक्षित वन कितने के रक्षित वन है अपन के 56.56%। टोटल बनावरण कितना है? टोटल बनावरण कितना है? 9.60%। उसमें से अपन का बनावरण कितना है? बनावरण है कितने 4.84%। वृक्षावरण कितना है? 3.16%। अपन का जो झाड़ी वन है वो कितनी है? 1.60%। सर्वाधिक झाड़ी वन कहाँ पे? पाली में। न्यूनतम कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। तो ये हमारी क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है और वन रिपोर्ट की जो क्लास है आपके समक्ष यहीं पे समाप्त होती है। आपके समक्ष हमने वो बहुत अति महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो कुछ ही शब्दों में और प्रकट की है। अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छी लगे, लाभदायक लगे, रुचिकर लगे तो ज़्यादा नहीं तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें और 5-7 लोगों के बीच में इसे शेयर भी करें। सभी के लिए राम राम।